आओ मित्रों, आज एक्टिव पैसिव को समापन की ओर लेकर चलते हैं। पहले करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, सीधे वर्ब से शुरू करते हैं, बेस फॉर्म से। इसलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए या पैसिव वॉइस में सीधा बनाने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। कुछ एक सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन वर्ड के साथ क्या है, किसको लगाने पर जो आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट होता है वर्ब में। एक विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के। एक होता है कुछ सुझाव देने के लिए, नैतिक मॉरल सजेशन देने के लिए होता है। आप तीनों ही को समझ लो, तीन विधि है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। यूजुअली इसको लेट बी से खींचिएगा। लेट और बी, लेट बी को एक साथ मत रखिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हुए पहले लेट का प्रयोग करते हुए लेट, यदि जैसे एग्जाम्पल लिखे ओपन द डोर, ये एक सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो यदि इसी को बनाए तो उसको लेट द डोर बी ओपन। ओबियसली ये आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगी तो ओपन को ओपन करेंगे। यदि विदाउट ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, मोस्टली ज़्यादातर यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन इसमें सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जा सकता है या कमांडेड भी किया जा सकता है। वो आप देखें किस प्रकृति का आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे एक्टिव वॉइस में कहेंगे कीप इट, इसे रखो। अगर इसे पैसिव वॉइस में इसी को करें, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप इट। सेम वे में लिखें यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पहले ऐड कर देंगे तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में माना जाएगा। तीसरा मोरल सजेशन की बात करते हैं, इसमें शुड बी से कीजिएगा चूँकि सुझाव है। जैसे टेक द मेडिसिन, इसका मतलब है नया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे, मेडिसिन शुड बी टेकन, इस प्रकार करेंगे। आप चाहे जितने एग्जाम्पल मस्तिष्क में सेट करें, आपको पता होना चाहिए, है ना। ड्राइव अवे द मंकी, ड्राइव अवे द मंकीज। आपको बंदर भगाने की सलाह दी गई है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, भगाएं क्या, किसको भगाएं, मंकीज। तो हमारा नया जो विषय होगा, हमारा नया सब्जेक्ट होगा द मंकीज। फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं, फर्स्ट लेटर मंकीज। प्लूरल में लिख सकते हैं, चलो सिंगुलर भी चलेगा, द मंकी। लेट द मंकी, चूंकि ये इम्पेरेटिव में बना रहे हैं तो द कैपिटल बनेगा। लेट द मंकी बी ड्रिवन अवे, DRIVEN, ड्रिवन अवे। ये ट्रू वर्ड्स वर्ब है, ड्रिवन अवे। कुछ वर्ब होती है ट्रू वर्ड्स वर्ब, इसके साथ जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं, कुछ लेती हैं, जैसे गिव अप है, गेट अप है, क्लाइम डाउन, बहुत सी होती हैं। दो शब्दों से मिलकर बनी वर्ब, अर्थ एक देती है, भगाना। तो ये आप लेट और बी को पास पास नहीं रखेंगे, बीच में नया सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार यदि आदेश दिया जाता है गेट डाउन, या फिर सेंटेंस तो न जाने कितने सोच सकते हैं कमांड करने का, गेट आउट, इस तरह का बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस होता है। यू आर कमांडेड, चूंकि इसमें आदेश पारित है, यू आर कमांडेड
रिक्वेस्टेड नहीं चलेगा, कमांडेड टू को भी लगाएंगे, गेट आउट। सिंपल वे में कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर आस्क्ड, इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे इसमें भी सलाह दी जाती है, गो अवे, गो अवे, चले जाओ, ये आदेश है। वैसे ये भी आप जो है ये इस कैटेगरी में रखेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट का, तो यू कह सकते हैं आप इस प्रकार, यू आर आस्क्ड टू गो अवे, यू आर आस्क्ड टू गो अवे। इस प्रकार आप न जाने कितने एग्जाम्पल के द्वारा सलाह देने के भी हो सकते हैं। पिक द स्टिक, इस प्रकार जो है द स्टिक नया सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ये स्टिक शुड बी पिक्ड आप भी लिख सकते हैं पिक्ड अप या पिक, तो आप जो है टू वर्ड्स वर्ब में भी होते हैं। इस प्रकार आप जो है अभ्यास करें सुझाव देने के या फिर कमांड करने के लिए। ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट या मॉरल सजेशन, इस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। आप समझिएगा, बार बार रिपीटेशन के द्वारा आप देख सकते हैं। बात है अक्सर यूजुअली मैं आपको सीधे सलाह देता हूँ, सीधे सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाइए। अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है ये। छोटे बच्चों को कला सिखाई जाती है कि एक्टिव से पैसिव बनाइएगा। आप चाहे तो सीधे पैसिव में बना सकते हैं, बी और थर्ड फॉर्म लगा करके। बी की फॉर्म होती है इज, एम आर, वाज वर, बी बीन बीइंग, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का ही दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। आपका यदि आपने सेंटेंस लिखे हैं बी की वर्ब कोई सी एक, इज, एम आर, वाज वर, बी बीन बीइंग, आपको पहले सुझाव दिया गया है किस स्थिति में कौन सी बी वर्ब लगेगी, और फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आपका पैसिव मोड में सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका आशय हो जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो घटना हुई है इसने सब्जेक्ट को प्रभावित किया, न कि सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आप सीखें, क्विक, आपका समय का ध्यान मुझे रखना होता है, इसलिए मैं सभी के समय को ध्यान रखता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिखूंगा, आर या हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा रोक कर बताऊंगा। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना निहायत जरूरी है, क्वेश्चन वर्ड आए ना आए। यदि आप समझते हैं कि व्हाट वेयर वाई इंट्रोगेटिव का घोतक है, हु हाउ, ये बिल्कुल कतई नहीं है। आप व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड जरूर है, लेकिन ये मत समझिए कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड आ गए तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो, ये चीज़ें सामने आएंगी। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है डिड भी हो सकता था, हैव, इज, एम आर, वाज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। विल, शेल, ये अवश्य में आपका
इंट्रोगेटिव है, वैन की वजह से नहीं, डू की वजह से। वैन का और एक एग्जांपल अन्य ले लो। वैन आई वेंट आउट, आई सा ए स्नेक। ये बिल्कुल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है वैन के आते हुए भी, यानी कि वैन क्वेश्चन वर्ड होते हुए भी इंट्रोगेटिव की पुष्टि नहीं करता। ये क्वेश्चन मार्क इसके एंड में नहीं लगेगा, क्वेश्चन के एंड में ही क्वेश्चन मार्क लगता है। इससे आइडेंटिटी है, इससे आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। वैन वेयर वाट के बहुत से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। समय को ध्यान रखते हुए आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखें कि क्वेश्चन वर्ड ही इसकी पहचान नहीं है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। व्हेन वेयर वाई व्हाट वाई आए या ना आए, ये ध्यान रहे। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये ध्यान दें। यहाँ पे मैंने रोक करके इसलिए बताया जल्दी से मैं आपको क्विकली। हैव यू टेकन योर लंच, ये एक्टिव मोड में है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस करने के लिए विधि वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। टेकन योर लंच, लंच नहीं, योर इसकी के साथ रहेगा। योर लंच, योर लंच, LUNCH, लंच। हैव बीन टेकन बाय यू। इसमें मैंने गलती की है, क्योंकि गलती किए बगैर हम नहीं सीख पाएंगे। जो तरीका बताया, नया ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाएं, लेकिन इंट्रोगेटिव होने के लिए हैव को पहले लेना होगा। हैव को पहले लेना होगा, क्योंकि हैव योर लंच, अब हैव इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हैव की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं हैज लगेगा, इसलिए हैव ही समझो। ये हैव और हैज दोनों एक ही है। ये समझो कि हैव आया है सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि हमें सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाना है। हैव योर लंच बीन, अब बीन बाद में लिख सकते हैं, मैं सेंटर लाइन में लिखे देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ना लगे कि स्पेस है। हैव योर लंच बीन टेकन बाय यू। अब आप खुशी खुशी से इंट्रोगेटिव मार्क लगा सकते हैं। अब की बार कहता है कि क्या आपने, तुम्हारे द्वारा लंच ले लिया गया, क्या आपने लंच लिया, यानी कि अब की बार लंच की बात चली है, लंच ने किसी को नहीं लिया, यानी कि लंच ही को लिया गया है। ये इसकी ब्यूटी है पैसिव वॉइस की। इसमें दिया गया सब्जेक्ट, इसमें दिए गए एक्शन को पीड़ित बनता है, सब्जेक्ट पीड़ित बन के आता है। प्रत्येक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पीड़ित बन के आता है, प्रत्येक एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन बन के आता है। पैसिव वॉइस की यही ब्यूटी है। आप हजारों, 2000, लाखों सेंटेंस लिख सकते हैं और लिखे जाते हैं, आप डेली पढ़ते हैं पुस्तकों में, आपको पता ही नहीं चलता हमने कब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ लिया, कब पैसिव वॉइस का। आप चाहे तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं, व्हाट वेयर वाई, इस रूप में भी हो सकता है। वाई हैज, फिर हैज को कैपिटल नहीं लिखेंगे, वाई हैज योर लंच बीन टेकन बाय यू, ऐसा भी हो सकता था। व्हेन भी हो सकता था, उस सिचुएशन जैसा आप चाहें। वाई रीजन बताने के लिए होता है, वेयर स्थान बताने के लिए होता है, और व्हाट वस्तु का नाम। फिर ये लिखते हैं और आप जानते हैं, उसको बाद में बताएंगे। कल लेंगे क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंसेस। ये जनरली बहुत बच्चों को ठीक से नहीं मालूम, इनको ठीक से बताएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे लगेगा एक्टिव पैसिव वॉइस में बाद में अवश्य में बताएंगे, यदि कहीं प्रतीत होगा मुझे कोई सुझाव देंगे, अगर मैं रेडी हूँ आपके लिए। आपने देखा, देखते रहिए और दूसरों को भी पहुँचाएं।
ठीक है।